हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विनय स्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों बात करेंगे रीजनिंग के ऊपर, जो मैं आपको कल करवाया था। मैंने इससे पहले आपको 2 क्लासेस दी थी रीजनिंग की, और ये कौन सी है? तीसरी क्लास है। तो दोस्तों ऐसे ही बनी रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करूँगा। दोस्तों मैंने आपको रीजनिंग में 2 क्लास दी। पहली क्लास में मैंने आपको पासा यानी डाइस के बारे में बताया, दूसरी में भी डाइस के बारे में बताया। तो मैंने आपको टोटल 4 केस बताए थे, यानी इसमें रीजनिंग में पासे में यानी कुल मिला के 4 केस बन सकते हैं। 4 केस से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम केस सेकंड सबसे पहले लेके चल रहे थे। केस सेकंड में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब 1 नंबर कॉमन हो, फिर बताया 2 नंबर कॉमन हो, और अब आपको 3 नंबर हेडिंग डालनी है। 3 नंबर हेडिंग डालेंगे। व्हेन नो नंबर कॉमन, नो जब कोई नंबर कॉमन ना हो। जब कोई नंबर कॉमन नहीं होगा मेरे प्यारे भाई, जब किसी पासे में कोई नंबर कॉमन नहीं होगा, तब आपको क्या करना है? तो अब ये समझना, ये तीसरी हेडिंग में। अब तीसरी हेडिंग में आप समझो डाइस। जो डाइस होती है दोस्तों, वो मेरी 2 तरह की होती है। कितने तरह की होती है? वो मेरी 2 तरह की होती है। बताओ 2 तरह की कैसी कैसी होती है? नंबर 1 मानक पासा, और दूसरा होता है साधारण पासा। मानक पासा और दूसरा क्या होता है दोस्तों? साधारण पासा। नंबर 1 होता है मानक पासा, नंबर 2 होता है साधारण पासा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये होता है स्टैंडर्ड डाइस, और ये होता है ये स्टैंडर्ड डाइस, और ये क्या होता है? जनरल डाइस। अब पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा साधारण पासा है, कौन सा मानक पासा है, और कौन सा मानक पासा है, कौन सा साधारण पासा है, कौन सा स्टैंडर्ड पासा है, कौन सा जनरल डाइस है? तो आपको नंबर 1 हेडिंग डालनी है। क्या डालनी है? नंबर 1 हेडिंग डालनी है दोस्तों। नंबर 1 हेडिंग डालेंगे आप लोग, ठीक है? नंबर 1 हेडिंग डालिए मानक पासा। मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस। चलो इसमें लिख लो एक लाइन लिख लो। मैं इसमें आपको लिखवा देता हूँ। इसमें एक लाइन लिखिए दोस्तों। देखिए, यदि किसी पासे की 2 विपरीत सतह के अंकों का योग 7 हो। क्या हो? यदि किसी पासे की, अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो ये रखना कि यदि किसी डाइस के 2 अपोजिट सरफेस का जो सम होगा वो कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। यदि किसी पासे की 2 विपरीत सतह के अंकों का योग कितना हो? 7 हो, तो वो कैसा पासा कहलाएगा? मानक पासा, यानी मानक पासा कहलाएगा। मानक पासा कहलाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि यदि उसकी ऊपर वाली सतह पर 1 है, तो फिर निचली सतह पर कितना होना चाहिए? 6। यदि उसके, जैसे ये पासा है, मैं बना दे रहा हूँ। ये क्या कर दिया हमने? ये तो गलत हो गया। देखो अगर इस वाली पे 6 है, ये इस वाली पे 1 है, तो इसके जो नीचे दिखाई नहीं दे रही उस पर कितना होगा? 6। अगर इस वाली पे 2 है, तो इसके जो नीचे इसके पीछे जो दिखाई नहीं दे रहा उस पर कितना होगा? 5। अगर इस वाली पे 3 है, तो फिर इसके जो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, तो लेफ्ट वाली पे कितना होगा? 4। अर्थात यदि किसी पासे की हमें पहचान करनी है, तो कैसे पहचान करेंगे कि वो मानक है या
वो मानक है या भैया साधारण पासा है। तो ये देखेंगे कि यदि उसके दो विपरीत सतह के अंकों का योग 7 हो रहा है तो वो मेरा सादा कैसा होगा दोस्तों, वो मेरा पासा कैसा होगा, मानक पासा होगा। कैसा होगा, वो मेरा मानक पासा होगा। चलिए आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, मानक पासा होगा, ये चीज़ समझ में आई। नंबर 2 ये चीज़ लिख लिया होगा, ठीक है। यहाँ से आप बता सकते हैं कि 6 के विपरीत कौन सा होगा, 1 के विपरीत होगा 6, 6 के विपरीत होगा 1, 2 के विपरीत होगा 5, 5 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 4 और 4 के विपरीत 3। यहाँ से आप बता सकते हैं आसानी से। चलो अब नंबर 2 यह लिख लो, ये लिख लो, फिर उसके बाद नंबर 2 हेडिंग डालो। नंबर 2 हेडिंग डालेंगे साधारण पासा यानी जनरल डाइस। जनरल डाइस इसमें लिखेंगे यदि किसी पासे के, यदि किसी पासे की दो एडजेसेंट, यदि किसी पासे की दो एडजेसेंट सतहों के अंकों का योग 7 हो, क्या हो, 7 हो, तो वो क्या कहलाएगा, साधारण पासा। क्या कहलाएगा, साधारण पासा कहलाएगा। एडजेसेंट का मतलब होता है सटा हुआ। क्या होता है, सटा हुआ। जैसे समझो, जैसे समझो, ई पासा है, और ई पासा है, ये 3 और ये 4 और ई भर दिया हमने 5। तो देखो अब ये देखो ये दोनों सतह सटी हुई हैं, तो 3 और 4 का जोड़ कितना हो गया, 7। इंग्लिश में अगर लिखने तो ऐसे लिखना है, यदि किसी पासे की दो एडजेसेंट सरफेस का सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, तो वो पासा कैसा होगा, यानी जनरल डाइस होगा। तो अर्थात ये दोनों देखो सटे हुए हैं, यानी दोनों एडजेसेंट सरफेस हैं। अगर ये दोनों एडजेसेंट सरफेस हैं तो इन दोनों का 4 और 3 का जोड़ कितना है, 7। कितना है मेरे प्यारे भाई, 7 है। 4 और 3 का जोड़ कितना है, 7 है। तो अर्थात ये मेरा पासा कैसा होगा, ये मेरा पासा कैसा होगा, साधारण पासा। कैसा होगा मेरे प्यारे भाई, साधारण पासा होगा, साधारण पासा होगा। अब इसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए 3 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा। तो आप बता देंगे 3, 4, 5। इसका विपरीत देखो, 3 का विपरीत 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी। यानी 3 का विपरीत इनमें से कोई हो सकता है, 4 का भी इनमें से कोई हो सकता है, 5 का भी इनमें से कोई हो सकता है। इस तरीके से आप बता देंगे कि कोई पासा साधारण पासा है या मानक पासा है। दोस्तों आप इस तरीके से बता देंगे कि कोई पासा कैसा है। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको ये पासों के दोनों प्रकार बता दिए। एक बताया क्या, मानक पासा। मानक पासा क्या होता है, वह पासा जिसके अपोजिट सरफेस का योग यानी विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। दूसरा बताया साधारण पासा। साधारण पासा में क्या, यानी दो सटे हुए सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो वो मेरा कैसा हो जाएगा, साधारण। जरूरी नहीं कि ये दोनों हो, कोई से 2 हो जाएं। अगर यहाँ दोनों हो जाते 7 तो वो भी होगा, ठीक है। कोई से 2 हो जाएं, ये जरूरी नहीं है कि इधर वाला ही होना चाहिए, इधर वाला भी हो सकता है, तब भी चलेगा। ओके, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में। अब क्वेश्चन करते हैं, तो इसे मिटा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, तो आपके लिए क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या बताना है, फाइंड ऑड वन आउट। निम्न में से विषम को छांटिए, यानी क्या छांटना है, विषम को छांटिए। बताइए, ये पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। इसमें से बताओ विषम को छांटो। क्या छांटो, विषम को छांटो। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है आपको। देखो यहाँ पे 6 और 1 7, यानी 2 एडजेसेंट सरफेस का योग 7 हो रहा है। तो पासा कैसा हो जाएगा, जनरल यानी साधारण। 5 और 2 7, तो ये भी कैसा हो गया, जनरल। 4 और 3 7, तो ये भी कैसा हो गया, ये भी कैसा हो गया, जनरल। इसमें किसी को जोड़ने पर 7 हो रहा है, किसी को जोड़ने पर 7 नहीं हो रहा। तो अर्थात ये वाला पासा कैसा है मेरा, मानक पासा। कैसा है ये,
स्टैंडर्ड। कैसा है? स्टैंडर्ड। तो ये भी जनरल, ये भी जनरल, ये भी जनरल, तो स्टैंडर्ड कौन सा है? चौथा। यानी ये बताना है, निम्न में से विषम को बताना है। तो ये 3 तो 1 से यही विषम है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? अब इसमें विषम नहीं छांटना आपको। अब आपको क्या करना है, ये 2 पासे दे रखे हैं, इसमें बताना है कि एक के अपोजिट क्या होगा। क्या बताना है? एक के अपोजिट, यानी फाइंड अपोजिट टू 1, एक के विपरीत अंक कौन सा होगा। तो वही देखो, किसी सतह को जोड़ने पर 7 हो रहा है, किन्हीं 2 को जोड़ने पर 7 हो रहा है, नहीं हो रहा। तो अर्थात नहीं हो रहा, तो ये कैसा पासा है? स्टैंडर्ड। किन्हीं 2 को जोड़ने पर 7 हो रहा है, नहीं, तो दोनों पासे कैसे हैं? स्टैंडर्ड हैं। स्टैंडर्ड हैं पासे। अगर ये स्टैंडर्ड हैं दोस्तों, अगर ये मानक हैं, कैसे पासे हैं दोनों? मानक। ऐसे लिख लेना कि ये मानक पासे हैं, नहीं स्टैंडर्ड। मानक पासे हैं। और अगर मानक होता है तो एक का विपरीत कितना होता है? 6। 2 का विपरीत कितना होता है? 5। 3 का विपरीत कितना होता है? 4। कितना होता है? 4। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन तो इसमें दिए नहीं है, बस आपको ये बताना है कि एक का विपरीत। तो एक का विपरीत आपका कौन सा सही है? 6 हो जाएगा। एक का विपरीत मेरे प्यारे भाई कितना हो जाएगा? 6। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है। चलिए दोस्तों अगला आपके लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, बताइए 4 का विपरीत कौन सा होगा। तो किसी को जोड़ने पर 7 हो रहा है, नहीं हो रहा, ना यहाँ हो रहा है 7, तो अर्थात ये कैसा पासा है? स्टैंडर्ड, यानी मानक पासा है। कैसा है? मानक है। तो 4 का विपरीत फिर कितना हो जाएगा? 3। 4 का विपरीत कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, ये 4th हो जाएगा। चलो दोस्तों आपके लिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये कह रहा है, ये दो डाइस दे रखे हैं, 2 पासे दे रखे हैं दोस्तों। तो 6 का विपरीत सतह बताना है। क्या बताना है? 6 का विपरीत। तो देखो 6 और 1 7 जोड़ने पे हो गया, 3 और 4 जोड़ने पे 7 हो गया, यहाँ भी 7 हो गया। तो ये पासा कैसा हो गया? साधारण पासा। कैसा हो गया? साधारण पासा हो गया। और ये साधारण पासा हो गया, तो 1 2 और 6, इसके विपरीत कौन क्या क्या हो जाएगा? 3 4 और 5। तो दोस्तों हमें 6 का विपरीत बताना है। तो 6 का विपरीत 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो उसमें से कोई सा एक हो सकता है। तो यही आपका उत्तर है कि कोई सा एक हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों चलिए आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज अब बताएंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। इसमें देखो 2 पासे दे रखे हैं, ये 2 सतह दे रखी हैं। बताओ 5 के विपरीत अंक कौन सा होगा। क्या बताना है कि 5 के विपरीत अंक कौन सा होगा? 1 2 5 3 4 6। तो पहले डिसाइड करो, 5 और 2 कितना हो गया? 7। कितना हो गया? 7। और 3 और 4 कितना हो गया? 7। तो यानी ये भी जनरल डाइस है और ये भी कैसा है? जनरल डाइस है। यानी दोस्तों ये भी आपका साधारण पासा है और ये भी साधारण पासा है। अर्थात इस बात का मतलब ये हुआ कि 1 2 और 5 का विपरीत होगा 3 4 और 6। यदि आपको ऑप्शन ये दिए हो तो 3 4 6 और 2, तो बताओ 5 का विपरीत को क्या हो सकता है? 5 का विपरीत 2 नहीं हो सकता। चलो एक तो मैंने बता दिया कि 2 नहीं हो सकता। इन 3 में से आप बता दो कि कौन सा सही होगा। 3 सही होगा कि 4 सही होगा कि 6 सही होगा? बताओ कौन सा सही होगा। तो दोस्तों यदि आप ऐसे डिसाइड ना कर पाएँ तो आपको क्या करना है? आपको 6 सही लगाना है। क्या सही लगाना है? 6। क्यों सही लगाना है? यदि आपको ऐसी कंडीशन दे रखी हो और एक इनमें से चूज़ करना है तो 6 क्यों लगाना है? 6 इसलिए लगाना है कि टॉप का अपोजिट टॉप मानेंगे, टॉप का बॉटम क्या लेंगे? टॉप का टॉप ले लेंगे और दोस्तों राइट का राइट ले लेंगे और बॉटम और टॉप हो गया, राइट हो गया, और कौन सा हो जाएगा? लेफ्ट का लेफ्ट ले लेंगे। कैसे? लेफ्ट कैसे? देखो ये कौन सा है? टॉप वाला 2, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। 1 का अपोजिट कितना हो जाएगा? 3, यानी फ्रंट वाले का फ्रंट वाला और राइट वाले का राइट वाला। तो 5 का अपोजिट कौन सा हो जाएगा? 6। कौन सा हो जाएगा? 6। अगर आपको ऑप्शन ये वाले दिए हों इस तरीके से तो कब? यानी ऊपर वाले का विपरीत ऊपर वाला, यानी ऐसे कह रहा है 1 2 5 और 3 4 6। तो ऊपर कितना है? 2, तो 2 का विपरीत कितना हो जाएगा? 4।
और राइट में कितना है 5, तो 5 का राइट में कितना हो जाएगा 6, ए का कितना हो जाएगा 3, अगर ये ऑप्शन दिए हों तो। अगर ये ऑप्शन दिए हों तो यहाँ से आप बता सकते हैं 5 का विपरीत 1 2 तो कभी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, 2 इसमें भी आ रहा है तो 2 ये वाला भी नहीं हो सकता, एक इसमें भी आ रहा है ये भी नहीं हो सकता, या 4 होगा या 6 होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, डी। और अगर आपसे ये ऑप्शन दिए हो ए बी सी डी यानी सी एंड डी, 3 4 और 6 यानी कैन नॉट डिटरमाइन यानी नहीं बता सकते, तो दोस्तों तब आपको इस कंडीशन में हमेशा डी वाला ही ऑप्शन पिक करना है, सी एंड डी। अगर इस तरह से ऑप्शन हो 3 4 6 3 4 6, अब एक बताना है, तो अब अगर सी एंड डी दिया है, कैन नॉट डिटरमाइन दिया है तो ये वाला लगाना है, नहीं दिया है तो 6 लगाना है, इस तरीके से दिए हैं तो 4 और 6 लगाना है। तो आई होप दोस्तों ये मैंने आपको थर्ड कंडीशन बता दी, यानी केस सेकंड आपका पूरा हो गया, केस सेकंड आपका क्या हो गया, पूरा हो गया। अब चलिए बात करते हैं आगे, अगला केस बात करते हैं। चलिए दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, तो फिर आगे बात करते हैं, इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको कल कहाँ तक करवा दिया था, यानी मैंने आपको 4 केस बताए थे, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, इसमें से सेकंड केस लेके चल रहे थे, सेकंड बता दिया। अब आपको केस फर्स्ट डालना है जो हमने छोड़ दिया था। क्या डालना है, केस फर्स्ट हमने छोड़ दिया था, कौन सा, जब केवल किसी पासे की एक स्थिति दे रखी हो, कितनी दे रखी हो, व्हेन ओनली वन पोजीशन गिवन, व्हेन ओनली वन पोजीशन गिवन, जब आपको केवल एक पोजीशन दी हो तब हम क्या करना है, तब आपको दोस्तों ये करना है कि तो हम ये देखेंगे, हम चेक करेंगे कि डाइस मानक है यानी स्टैंडर्ड है या साधारण है, या साधारण है, बस ये देखना है आपको, हालांकि उसी से मिलता जुलता है। तो आपके लिए सबसे पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या है, ये आपको कोई पासा दे रखा है, क्वेश्चन पासा दे रखा है, ये 2 4 6, इसके अंक हैं 2 4 और 6। आपको बताना है कि 6 का विपरीत अंक कौन सा होगा, बताइए 6 का विपरीत कौन सा होगा। तो बस हम क्या चेक करेंगे दोस्तों कि इसके किसी भी किन्हीं 2 एडिसेंट सरफेस का सम 7 हो रहा है, 4 और 2 नहीं होगा, 6 और 4 नहीं होगा, कोई नहीं होगा, तो सम इज़ नॉट इक्वल टू 7। अगर 7 नहीं हो रहा है दोस्तों, जोड़ने पर 7 नहीं हो रहा, तो फिर ये पासा मेरा कैसा हो जाएगा, तो ये मेरा पासा कैसा हो जाएगा दोस्तों, स्टैंडर्ड यानी मानक पासा हो जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, मानक हो जाएगा। अगर ये मानक हो जाएगा तो फिर 6 का विपरीत कितना हो जाएगा, 1। 6 का विपरीत कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 1 हो जाएगा। डैश मानक हो गया तो 6 का विपरीत कितना हो जाएगा, 1। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए, इसे मिटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए 1 3 5, 1 3 5। इसमें बताना है आपको कि 4 का विपरीत अंक कौन सा होगा। क्या बताना है कि बताइए 4 का विपरीत अंक कौन सा होगा। तो आप बता देंगे, किसी को जोड़ो, 5 और 1 6 7 नहीं हुआ, 5 और 3 8 7 नहीं हुआ, 2 3 और 1 4 7 नहीं हुआ, तो सम इज़ नॉट इक्वल टू 7। तो मेरा पासा कैसा हो गया, मानक। अगर मानक हो गया तो फिर 4 के विपरीत कितना हो जाएगा, 3। 4 के विपरीत कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। चलिए एक और अगला क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये जल्दी जल्दी नोट कर लो, इनमें कुछ है नहीं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगा नहीं रहा इनमें दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों आपके लिए 3 4 5, स्थिति लेनी है आपको 3 4 और 5। तो आपको बताना है कि बताइए 6 के विपरीत कौन सा होगा, 6 के विपरीत कौन सा होगा। तो बस वही देखना है आपको। आपने देखा जैसे ही पासे को, तो 4 और 3 7, यानी 7 के इक्वल हो रहा है, तो पासा मेरा कैसा हो गया, साधारण यानी जनरल हो गया। अगर साधारण हो गया तो 6 का विपरीत क्या होगा दोस्तों, 6 का विपरीत मेरा क्या हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। 3 4 5 में से कोई भी हो सकता है। जब सम 7 हो रहा है तो साधारण हो गया, तो कोई सा भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी। अगर सम नहीं हो रहा होता तो बता देंगे 6 का विपरीत 1 हो जाता। यहाँ पर तो सम क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। चलिए एक और आखिरी क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं।
क्वेश्चन नंबर आखिरी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बताना है दोस्तों आपको 1 2 6, 1 2 और 6 आपको बताना है कि बताइए 4 के विपरीत क्या होगा। 4 के विपरीत क्या होगा? तो आपने जैसे ही इस पासे को देखा तो 1 और 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 7। तो पासा कैसा हो गया? जनरल, यानी साधारण हो गया। अगर साधारण हो गया तो फिर 4 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। 1 6 2 में से, 1 2 6 में से या 1 6 2 में से कोई भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको केवल एक पोजीशन गिवन हो तो आप इस तरीके से कर लेंगे। मैंने आपको सबसे पहले सेकंड केस करवाया, फिर आपको फर्स्ट केस करवा दिया और अब हम करेंगे थर्ड केस। दोस्तों कौन सा केस करेंगे? थर्ड केस। तो चलिए बात करते हैं थर्ड केस पे। चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे। तो मैंने आपको केस सेकंड करवाया था, फिर फर्स्ट करवा दिया और अब आप हेडिंग डालेंगे केस थर्ड। क्या डालेंगे? केस थर्ड। केस थर्ड में आपको क्या दिया होगा? व्हेन मोर देन 2 पोजीशन, यानी मोर देन 2 पोजीशन आर गिवन। मोर देन 2 पोजीशन, यानी 2 से अधिक स्थिति दे रखी हो, किसी पासे की 2 से अधिक स्थिति दे रखी हो, पोजीशन गिवन हो आपको, तब आप क्या करेंगे? तो आप सुनिए दोस्तों, तब आपको क्या करना है? जब आपको दो से ज़्यादा पोजीशन दे रखी हो, इसमें भर लो 1 2 3, दूसरे में भरो 4 5 6, तीसरे में भर लो दोस्तों 4 3 5 और चौथे में भर लो 4 1 3, 4 1 और 3। ये चौथी पोजीशन है। तो आप इसमें क्या करोगे दोस्तों? सबसे पहले आप इसमें देखो, अगर इस तरीके से दे रखे हैं तो आप क्या क्या लगा सकते हो, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप लगा सकते हो दोस्तों क्या? 1 कॉमन वाली लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? सबसे पहले आप इसमें 1 कॉमन लगा सकते हो। 1 कॉमन वाली ट्रिक बताई थी। 1 कॉमन वाली ट्रिक किस में लग जाएगी? पहले में और तीसरे में। कौन से में लग जाएगी? 1 कॉमन लगाएंगे फर्स्ट एंड थर्ड में। फर्स्ट एंड थर्ड में लगाएंगे 1 कॉमन वाली ट्रिक। तो इसमें और इसमें 1 कॉमन है। क्या कॉमन है? 1 कॉमन है, तो 3 कॉमन इसमें भी, 3 इसमें भी है। तो यहाँ से चलो 3 के बाद 1 और 1 के बाद 2, इसमें 3 के बाद 5 और 5 के बाद 4, अर्थात यहाँ से 2 के विपरीत क्या हो गया? 4, 1 के विपरीत क्या हो गया? 5, तो फिर 3 के विपरीत क्या बचा? 6। क्या बचा? 6। ये लगा सकते हो आप, या फिर आप ये लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई से 2 ले सकते हैं ना। तो दोस्तों अब या फिर आप लगाओगे नो कॉमन ट्रिक लगाओगे, नंबर 1। नंबर 2 आप लगा लो नो कॉमन वाली लगा लो, जब एक भी कॉमन ना हो। नो कॉमन वाली ट्रिक, तो नो कॉमन वाली ट्रिक आप क्या डिसाइड करोगे? जनरल डिसाइड करेगी या फिर स्टैंडर्ड डिसाइड करेगी? जनरल या स्टैंडर्ड। तो इससे तो इसमें काम चलने वाला है नहीं। बताओ ये कहीं पे अप्लाई कर सकते हो? क्या बता सकते हो इसमें कि कौन सी लग जाएगी? नहीं बता सकते इसमें। ये वाली तो लगा नहीं सकते आप, नॉट अप्लाई, नॉट अप्लाई, ये वाली आप नहीं लगा सकते। ये वाली आप जनरल किस में लगा दोगे? बताओ आप किन्हीं 2 को मतलब कंपेयर करोगे तो कौन से 2 को लेके करोगे? फर्स्ट और सेकंड में लगा लोगे नो कॉमन ट्रिक। 1 2 3 और फर्स्ट और सेकंड में लग जाएगी नो कॉमन है, फर्स्ट एंड सेकंड में। तो यहाँ से आप क्या डिसाइड कर सकते हो? कोई मतलब पक्का बता सकते हो कि इसका विपरीत ये होगा? नहीं बता सकते, ना ही कुछ वो हो रहा।
एक भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे ये वाली आपको नहीं लगानी है, किसी सीधा सीधा ये समझो बस। आगे नंबर 3 दोस्तों आपको क्या करना है, 1 कॉमन हो गया, नो कॉमन हो गया, अब आप लगा लो 2 कॉमन लगा लो, 2 कॉमन। नंबर 3 कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ। नंबर 3 पे 2 कॉमन ट्रिक लगा लो। क्या लगा लो दोस्तों, 2 कॉमन ट्रिक। 2 कॉमन ट्रिक कौन से में लग जाएगी, 2 कॉमन कौन से में है, 4 और 5, सेकंड और थर्ड में। किस में लग जाएगी, सेकंड और थर्ड में, सेकंड और थर्ड में लग जाएगी। सेकंड और थर्ड में आप जैसे लगाएंगे 4 5 कॉमन है, तो अर्थात 3 का विपरीत कौन सा होगा, 6। 3 का विपरीत कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और आखिरी आप कौन सी लगाओगे दोस्तों, ये आपको बता दी मैंने 2 कॉमन ट्रिक, तो 3 का विपरीत कितना हो जाएगा, 6। तो आप कुल मिला के मेरी बात का निष्कर्ष ये निकला, आप ये भी लगा रहे हो, देखो आप 1 कॉमन लगा रहे हो, नो कॉमन लगा रहे हो, 2 कॉमन लगा रहे हो, तो आप ये सब कर रहे हो झंझट। तो उस बात से सबसे बेस्ट कौन सी है, ये वाली रही ना, ये एक बार में ही सबका बता रही है। ये 3 का विपरीत इसने भी बताया और इसने भी 6 ही बताया है, तो इससे तो डिसाइड होना नहीं है, तो ये तो अप्लाई आप करनी नहीं है, इससे तो आप नहीं बता पाओगे, इससे तो आप नहीं बता पाओगे कि यहाँ पे किसके विपरीत में कौन सा नंबर आएगा। बताओ यहाँ से बता दोगे क्या। अगर इससे मैं स्टैंडर्ड मानूंगा, अगर कोई भी कॉमन नहीं है तो 1 के विपरीत 6 हो गया, लेकिन 1 के विपरीत है कितना, 5 है, तो ये इस हिसाब से तो गलत हो जाएगा, तो ये तो लगा नहीं सकते। अगर आप ये लगाओगे तो ये भी वही रिजल्ट दे रही है। ठीक है दोस्तों, आप 2 कॉमन और किसी में लगा लो। अभी मैंने 4 और 5 में लगा दी, और आप देखो 4 3 इसमें, 4 3 इसमें भी है। अगर 2 कॉमन वाली ट्रिक मैं 3rd और 4th में लगा दे रहा हूँ, कौन से में, 3rd एंड 4th में, यहाँ तक दिखाई दे रहा है। 3rd और 4th में लगाऊंगा तो इसमें देखो 4 3, 4 और 3, तो 1 के विपरीत कितना हो गया, 5। 1 का विपरीत कितना हो गया, 5, और इसमें भी 1 का विपरीत 5 है। तो ना आप ये वाली लगाना, ना आप ये वाली लगाना, ना आप ये वाली लगाना, सबसे बेस्ट आपके लिए कौन सी है, ये वाली। आपको हमेशा ये वाली लगानी है। जब आपको 2 से ज़्यादा पोजीशन दे रखी हो किसी भी पासे की, तो मत ये लगाना, ना ये लगाना, सिर्फ और सिर्फ आप कौन सी लगाना, ये वाली लगाना, तो आपके इससे सारे उत्तर आ जाएंगे। तो ये बेस्ट है, ये क्या है, बेस्ट है। ठीक है, हालांकि ये भी लग रही हैं दोनों, ये भी लगा सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल नहीं लगा सकते हो। ये वाली 2 कॉमन वाली लगा सकते हो, लेकिन उससे आपको हो सकता है 2 बार में उत्तर मिले, एक बार में ना मिल के 2 बार में मिले, तो ये वाली ज़्यादा सही नहीं है। सबसे बेस्ट कौन सी है, ये वाली, तो आपको यही लगानी है। तो दोस्तों आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मैंने आपको आपके डाइस में केस सेकंड करा दिया, केस फर्स्ट करा दिया, केस थर्ड करा दिया। अब आपका आखिरी बचा है ओपन डाइस, वो करेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और आगे मुलाकात होगी आपकी अगली क्लास में। और थोड़ा बहुत लाइक शेयर सब्सक्राइब तो भाई करते ही रहा करो, थोड़ा सपोर्ट करते रहा करो। तो चलिए, अपने घर पर रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।